मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति की देन है जो मैं आज जिंदा बच गया। वो तो सही टाइम पे चिंगारी दीदी आ गई, वरना पता नहीं क्या होता आज। थैंक यू दीदी। हाँ हाँ बाबा, निकल चुका हूँ, टाइम से पहुँच जाऊँगा। अरे बाबा, मैं चाहती हूँ जब मैं अपना व्रत खोलूँ ना तो आप मेरे सामने हो। मुझे पता है ये व्रत करवा चौथ का तुमने मेरे लिए रखा है। मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना तुम्हारे लिए कि मैं टाइम से घर पहुँचूँ। अच्छा जी, इतना ख्याल है आपको मेरा। और नहीं तो क्या, इतना ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। तुमने मेरे लिए व्रत जो रखा है, आज के दिन तो रखना ही पड़ेगा ना। मेरी ज़िंदगी का सवाल है। चलो रखता हूँ। ठीक है, मैं भी अपना सारा काम कर लेती हूँ। छह बज गए और अभी तक वो आए नहीं। एक बार कॉल कर लेती हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रहे? कॉल नहीं उठा रहे। एक काम करती हूँ, इतने पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। अभी तक रिप्लाई नहीं किया उन्होंने। मुझे बहुत डर लगता है। वो कभी ऐसा नहीं करते। पता नहीं ऐसा क्या हो गया जो अभी तक उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। वो हमेशा रिप्लाई करते हैं मेरे फोन का। माँ, आज मैंने तेरा व्रत रखा है माँ, अपने पति की लंबी आयु के लिए। न जाने क्यों मेरा मन आज बहुत घबरा रहा है माँ। माँ, आज मेरी ही परीक्षा नहीं है, आज मेरे साथ साथ तेरी भी परीक्षा है माँ। मेरे स्वाग की रक्षा करना माँ, मेरे स्वाग की रक्षा करना। मेरी आस्था पे चोट ना पहुंचाना माँ। पता नहीं कहाँ रह गए तुम, अभी तक क्यों नहीं आए माँ। मेरे व्रत की और अपनी लाज रखना माँ। बेटी, आज सुहागन का दिन है तो तेरा सुहाग कैसे नहीं आता। माता ने मुझे भेजा है तेरे पति को लेकर। ये क्या हो गया आपको? ये चोट, ये सब अब ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति की देन है जो मैं आज जिंदा बच गया। वो तो सही टाइम पे चिंगारी दीदी आ गई, वरना पता नहीं क्या होता आज। थैंक यू दीदी, आज आपकी वजह से मेरा स्वाग मेरे सामने खड़ा है दीदी। बेटा, हमारे धर्म में हर व्रत की पूजा की जाती है और आज ही के दिन तो सावित्री अपने पति के प्राण को यमराज से छीन के वापस लेके आई थी। इस व्रत में पूजा तो आदमियों की जाती है, लेकिन शक्ति और आस्था का परिचय पत्नियों को देना पड़ता है। पता है, मुझे ना बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई हूँ, क्योंकि एक हिंदू धर्म ही है जिसमें इंसान से लेकर पत्थर तक पूजे जाते हैं। ये औरत का ही प्रताप होता है जो आदमी को हर संकट से बाहर निकाल के लेके आती है। हर आदमी का जीवन औरत के बिना अधूरा होता है। और बेटा, जब तक तुम्हारी जैसी स्त्रियां हमारे धर्म में है ना, औरत की गरिमा कभी मिटने नहीं देंगी। सदा सुहागन रहो, खुश रहो बेटा। कभी कभी मैं ये सोचता था
क्या फ़ायदा इस व्रत का। लेकिन आज जब मौत के मुंह से वापस आया तब मुझे पता लगा इस करवा चौथ के महत्व का। सलमान। हाँ दीदी, ये तो शिवानी है ना, जिसकी शादी में हम पिछले साल गए थे। हाँ लग तो हो ही रही दीदी। शिवानी। अरे चिंगारी दीदी आप? बेटा क्या हुआ, सब ठीक है ना? तू इतनी बुझी बुझी से क्यों लग रही है? बता ना क्या हुआ। दीदी चुप 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 चुप, सोते नहीं। आया यहाँ बैठ के बात करते हैं। रो मत बेटा, बैठ। घर में सब ठीक है ना? दीदी आपने तो मुझे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया था, पर अब मैं क्या बोलूं आपसे। क्या हुआ बेटा, साफ साफ बता, रो मत। क्या बताऊं दीदी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में खुशी नाम की कोई चीज है ही नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। शिवानी बेटा, क्या हो गया तेरी खुशियों को? किसी की नजर लग गई क्या? हाँ दीदी, वो जिस ऑफिस में काम करते हैं ना, वहाँ एक लड़की है, उसी के साथ उनका अफेयर चल रहा है और वो लड़की भी शादीशुदा है, पर उनको समझ ही नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है दीदी, ऐसा ही है। उस कमीनी ने अमर के ऊपर पता नहीं कैसा जादू कर रखा है कि अमर मुझसे सीधी मुंह बात ही नहीं करते। अब आप ही कुछ करो दीदी। कमाल है, अभी शादी के 1 साल भी नहीं हुआ और उस कमीने ने धोखाधड़ी शुरू कर दी। हाँ दीदी, अब तो अमर उस लड़की के साथ खुलेआम घूमते हैं और अगर मैं कुछ कहूँ तो मुझे कहते हैं कि तुझे छोड़ सकता हूँ पर उस लड़की को नहीं। तो फिक्र मत कर मेरा बेटा। आज तुझसे ये तेरी बहन चिंगारी वादा करती है, कुछ दिन बाद करवा चौथ आ रहा है ना, उस दिन तुझे तेरा पति हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगा, हमेशा के लिए। प्रॉमिस करती हूँ मैं तुझसे। दीदी अमर उस लड़की के साथ बहुत दूर तक जा चुके हैं और उनके लिए वहां से आना बहुत मुश्किल है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शिवानी, चिंगारी के डिक्शनरी में मुश्किल नाम का कोई शब्द नहीं है। तू चुप रह। चल मैं तुझे घर छोड़ के आती हूँ, चल। क्या हाल है चिकने? ये क्या बदतमीजी है? सुन, मुझे मोना जी से मिलना है। क्या काम है उनसे? है जरूरी काम। तू ये बता, केबिन कौन सा है मोना जी का? अरे बताइए ना, क्या काम है? अब सब बात मैं तुझको बता दूंगी क्या? तू बुला के ला। आप वहां बैठिए। चल सलमान बैठ, जल्दी बुला दियो। ये आपसे मिलने आया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं इनसे बात करती हूँ। जी कहिए, मैं ही मोना हूँ। क्या काम था आपको मुझसे? नमस्ते मोना जी। जी नमस्ते। मेरा नाम चिंगारी किन्नर है। जी कहिए, क्या काम था? देख, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। वैसे तू अमर की पत्नी शिवानी को तो जानती होगी। क्या मतलब है आपका? मोना जी, आपके और अमर के बीच में जो दाल बाटी चूरमा चल रहा है ना, मुझे सब शिवानी ने बता दिया है। आप कहना क्या चाहती हैं? मोना डार्लिंग, मेरे ख्याल से तुम सब कुछ जानती हो। मुझे अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है।
वैसे भी तुम काफी समझदार दिख रही हो, तो सारी बातें मैं यही करूं या फिर? मतलब आप मुझे कहना क्या चाहती हैं? देखिए मोना जी, आप भी शादीशुदा हैं और शिवानी भी शादीशुदा है। मतलब आप मुझे कहना क्या चाहती हैं? ये तो बताइए। ठीक है, फिर मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ। शिवानी को मैं अपनी छोटी बहन मानती हूँ। अच्छा, तो आप आजकल बहन भी बनाने लग गई? मैंने अपनी बहन को वचन दिया है कि उसकी खुशियों पर किसी ने नजर डाली तो सामने वाली की खुशियों पे ग्रहण लगाने के लिए ये चिंगारी किन्नर आएगी। मनोज, इन लोगों को ना बाहर निकालो यहाँ से। क्या हुआ मैडम? इनको बाहर निकालो। चलिए मैडम, जल्दी बाहर है? चलिए। हाथ छोड़, दूर हट। मैं आई थी तुझे प्यार से समझाने, लेकिन अब मुझे लगता है तुझे तेरी भाषा में समझाना होगा। और सुन, तूने हाथ लगाया ना चिंगारी को, तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगा दूंगी। चल सलमान। इनको यही ऑफिस मिलता है दिमाग खराब करने के लिए। क्या हुआ माना, तुम इतना परेशान क्यों हो? और ये बाहर कैसे शोर था? क्या बताओ तुम्हें, एक किन्नर आ गई थी, उसने मेरे बिल्कुल दिमाग खराब कर दिया। किन्नर? किन्नर? और यहाँ क्या बात हुई उससे? थी कोई चिंगारी नाम की किन्नर। चिंगारी? क्या नाम बताया? चिंगारी। चिंगारी? क्यों, तुम जानते हो क्या उसे? हाँ मैं जानता हूँ उसे, वो मेरे घर आती जाती है, शिवानी से बहुत प्यार करती है वो। क्या? पर खैर छोड़ो इन बातों को, तुम्हें चलना नहीं है क्या? लेट नहीं हो रहा? अरे ये तो बताओ, चलना कहाँ है मेरी जान? तुम्हारा जहां मन हो वहां ले चलो। अच्छा, तुम्हारा हस्बैंड घर पे वेट नहीं करेगा? क्यों, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा वेट नहीं कर रही? दोनों को इंतजार करने दो और प्यार को आगे बढ़ने दो। चलो। तुम्हें 10 मिनट में कॉल करता हूँ अभी। ओके ओके ओके। ओके। किसका फोन था? काले चोर का फोन था। तुझे क्या मतलब? अपने काम से काम रखा कर। कैसा खाना है ये? ना इसमें नमक है ना इसमें मिर्ची है। ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा? सारा मूड खराब कर दिया। हेलो यार, कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारे कॉल का। बस बेबी आ गया ना? खाना खाया? मैंने तो खा लिया। मेरे बाबू ने खाना खाया? हाँ, मैंने खाना खा लिया। क्या खाया बाबू ने? पनीर की सब्जी, रोटी और चावल। अच्छा, इतना सारा कुछ? अच्छा एक बात बताओ, हम शॉपिंग के लिए कब चल रहे हैं? कल चलेंगे ना बाबू। पहले हम लोग मूवी देखेंगे फिर शॉपिंग करेंगे। ओके? पक्का। लव यू। आई लव यू टू। बाय। मैं चाहूं तो ये सारी बातें तुम्हारे पति को बता सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मेरा काम है घरों को बसाना, ना कि घर को बर्बाद करना। जानती हो, वो भोली भाली शिवानी दिन रात रोती है अपने पति का प्यार पाने के लिए, और उसके हिस्से का प्यार तुम चुरा रही हो। जरा सोचो, अगर कल को तुम्हारा पति यही सब करे तुम्हारे साथ तो कैसा लगेगा? तुम भले बेशक अपने पति को प्यार करती हो, लेकिन वो अगर किसी और को प्यार देने लग जाएगा तुम बर्दाश्त कर पाओगी? नहीं ना? बोलो मोना। किसी मासूम की खुशियों से खिलवाड़ मत करो। याद रखना, जैसे धरती गोल है ना,
समय का पहिया भी गोल होता है, घूम कर वो उसी स्थान पर आता जरूर है। बाकी तुम समझदार हो, एक दूसरों की खुशियों को बांटो, छीनो मत। चलती हूं मैं, सदा खुश रहो। अरे वाह मोना, करवा चौथ तो कल है और तुम तो आज ही दुल्हन की तरह सज गई हो। ये लो। ये क्या है? इसमें तुम्हारे लिए साड़ी है, चूड़ियाँ हैं, मिठाई का डब्बा है, सिंदूर की डिबिया है, और हाँ, ये पानी पीकर ही अपना व्रत खोलना। अच्छा, तुम अपनी वाइफ के लिए क्या लेके आए करवा चौथ के लिए? उसके लिए क्यों लाऊंगा मैं? फिर मेरे लिए क्यों लेके आए हो? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और हाँ, तुम आज बदली बदली क्यों लग रही हो मुझे? अमर, तुम अपनी वाइफ के लिए नहीं लेके आए, पर दूसरे की वाइफ के लिए इतना कुछ? मोना, तुम कहना क्या चाहती हो? देखो अमर, तुम मुझे भूल जाओ। जो हमारे बीच था वो सब कुछ गलत था। तुम भी शादीशुदा हो, मैं भी शादीशुदा हूँ। इससे अच्छा है सब कुछ भूल के हम अपनी फैमिली पे ध्यान दें। तुम कहना क्या चाह रही हो मोना? साफ साफ बोलो ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार। देखो अमर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। वो एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछते कि तुम कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो, किस टाइम घर आती हो। मैं अपने पति को धोखा नहीं दूंगी। इससे अच्छा है कि हम अलग हो जाए। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम अपनी वाइफ से भी उतना प्यार करो। जिस तरह तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो, तुम अपनी भी वाइफ की रिस्पेक्ट करो। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तो मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगी कि हमें अलग होना पड़ेगा। तो मोना, तुम्हारा ये आखिरी फैसला है? हाँ अमर, ये मेरा लास्ट फैसला है। मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे से दूर हो जाए, पर हाँ, हम एक अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। कोशिश यही होगी कि हम एक दूसरे की फैमिली को कभी हर्ट ना करें। तुम सही कह रही हो मोना। हम कुछ देर के लिए रास्ता भटक गए थे, लेकिन हम लोग को अब सही रास्ते पे आ जाना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं अमर, तुम चले जाओ। मेरे हस्बैंड आते ही होंगे। मुझे उनके साथ शॉपिंग करने जाना करवा चौथ की। और ये गिफ्ट की बात तो तुम अपनी वाइफ को दे देना। ठीक है मोना, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। शिवानी, शिवानी, आप आ गए? हाँ, मैं वापस आ गया। तुम्हारा अमर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास वापस आ गया। मुझे माफ कर दो शिवानी।
मुझे माफ कर दो शिवानी, मैं रास्ता भटक गया था। कुछ देर के लिए लगा था कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि मैं रेत के समुद्र को मीठे पानी की झील समझ रहा था। लेकिन मेरी मंजिल तो तुम ही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। आप वापस मिल गए ना मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज मेरा करवा चौथ का व्रत पूरा हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। शिवानी, पहले चलो अपना व्रत खोलो। चलो शिवानी, तुम पहले अपना व्रत खोल लो। तुम सुबह से भूखी हो ना, कुछ नहीं खाया ना तुमने, ये लो। चिंगारी दीदी, कहीं बाहर चलते हैं। बोर हो गए घर में बैठे बैठे, 2 दिन से पक गया मैं। अरे सलमान, अभी करवा चौथ का त्योहार गया है ना, इसीलिए नहीं गए। तो त्योहार पे हम निकलते हैं तो कुछ लोग हमें अशुभ मानते हैं। पागल हैं ऐसे लोग। नहीं सलमान, कहीं नहीं जाना। सोच रही हूँ कुछ अपना बिजनेस खोल लेती हूँ। मैं गल्ले पे बैठूंगी तो कस्टमर संभालना। क्या ये लोगों के पास जा जाके मांगना यार, थक गई हूं मैं। और लोगों की मानसिकता, थू। चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी, दीदी आपकी बहुत मेहरबानी। पता है आपको, आपकी वजह से ना मेरी झोली खुशियों से भर गई है। बेटा तेरी जगह यहाँ नहीं है, तेरी जगह चिंगारी दीदी के दिल में है। यहाँ बैठ। दीदी मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है, दुनिया में अगर किसी के पाँव छूकर आशीर्वाद ले सकते हैं तो वो होते हैं किन्नर, जिनके मन में कोई छल कपट नहीं होता। वो हमेशा सबका भला सोचते हैं और वो पूरे दिल से निश्चल होते हैं। और दीदी मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा भेंट, मना मत करना। इसकी क्या जरूरत थी बेटा, ये तो बता अमर लाइन पे आया कि नहीं आया? अरे दीदी मैं आपको क्या बताऊँ, आपको पता है 2 दिन से ना लगातार वो मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं और घर का सारा काम कर रहे हैं। मुझे एक चम्मच तक धोने नहीं देते, कहते तुम आराम करो मैं सारा काम कर लूँगा, और बस माफ़ी ही मांगे जा रहे हैं। और तो और करवा चौथ पे ना उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट भी दिए मुझे और बहुत खुश है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है दीदी, मैं बहुत खुश हूँ। तो खुश तो है ना शिवानी बेटा? हाँ दीदी मैं बहुत खुश हूँ। और आपने कहा था ना कि करवा चौथ पे तेरा पति तुझे वापस मिल जाएगा, और वो सच में मेरे पास वापस आ गया है। मैं बहुत खुश हूँ दीदी। पहलवान जी, दीदी इस बार का ढक्कन लगाने का तरीका कुछ अलग था, लेकिन कामयाब रहा। दीदी मैं ये तो नहीं जानती कि आपने क्या किया और कैसे किया,
और मैं जानना भी नहीं चाहती। बस मैं इतना जानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लौट आई है, और वो भी मेरे पति के साथ। और पता है दीदी, ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। सदा सुहागन रहे बेटा। थैंक यू सो मच दीदी। हमेशा खुश रहे। मैं चिंगारी किन्नर सभी सुहागिन बहनों को करवा चौथ की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं दुआ करती हूँ कि आपका सुहाग अमर रहे। अजी सखी, ये देखो पूजा का टाइम हो गया, पता नहीं कितना सजने संवरने में टाइम लेंगी। अरे अब तक तो आ जाना चाहिए। वो अपने पति के जेब ढीली करने में लगे होंगे सब, इसीलिए आ नहीं रहे हैं। लेकिन अब तो आ जाना चाहिए, बहुत लेट हो चुका है, पूजा का टाइम हो गया है, अब देरी हो रही है। हाँ हाँ, हम तो अकेले अपने पति को जेब ढीला किए हैं, आप लोग तो कुछ किए नहीं, आ गए पूजे के टाइम में ही। अरे कोई बात नहीं बहन, बैठिए और पूजा करते हैं हम लोग। पूजा का टाइम ठीक है, पूजा करते हैं। सलमान, अरे ये किसके लिए व्रत रखी है? इसका कौन हो सकता है पति परमेश्वर? सबको चिंगारी का राम राम बहनों। राम राम। अच्छा ये बताओ चिंगारी बहन, आपने किसके लिए व्रत रखा है ये करवा चौथ का? हे मेरी सुहागिन बहनों, ये व्रत मैंने भगवान भोलेनाथ के नाम पे रखा है। भगवान भोले शंकर को पति के रूप में पाना चाहती हो क्या? बहनों, भगवान के सिवा हमारा है ही कौन? हमें तो सिर्फ उनका ही सहारा है। तो व्रत चाहे सोमवार का रखें या करवा चौथ का, हमारे लिए तो सब बराबर है। भगवान जो भी हमें फल देता है, हम तो वो फल किसी न किसी को अपने आशीर्वाद के रूप में दे देते हैं। जो भगवान हमें देता है वो हमारे किस काम का है। और हाँ, एक बात और मेरी बहनों, हम सभी बहनों को मिलके भारती के पति के लिए दुआ करनी चाहिए, ताकि ये भारती भी खुशी खुशी से व्रत कर सके और उसका पति जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है चिंगारी बहन, हम लोग भारती के पति के लिए प्रार्थना करते हैं, और आइए हम लोग कथा शुरू करते हैं। भारती, भारती, भारती बहन, भारती, उठो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। हाँ,
सलमान ये उठा। चल। दीदी मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसी हालत में तू कैसे अकेले घर जाएगी? चल मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। चल सलमान। भारती, तेरा पति कहाँ है? दीदी वो अंदर है। मिलवाएगी नहीं? चलिए। चल। आ सलमान। दीदी आज ये मेरा व्रत खुद ही खुलवाएंगे, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं थक गई हूँ दीदी इनको इस हालत में देखकर। भारती तू चिंता मत कर, भगवान पे भरोसा रख मेरे बच्चा। मेरा विश्वास है कि आज तेरा पति खुद उठकर अपने हाथों से तेरा व्रत खुलवाएगा। भारती, हम किन्नर कभी ऐसा नहीं करते, लेकिन मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तेरा सुहाग जल्दी सलामत हो जाए। और देखना आज जब चांद उगेगा ना, तो ये तेरा चांद उठ के बैठेगा, तुझे अपने हाथों से पानी पिलाएगा और तेरा व्रत खोलेगा। दीदी मेरे लिए आप किसी भगवान से कम नहीं हो। दुनिया तो ताना मारती है दीदी कि शादी होते ही इसका पति अपंग हो गया। कम से कम आप मेरा हौसला तो बढ़ा रही हैं। चल मैं चलती हूँ, कल सुबह करवा चौथ की बधाई लेने आऊंगी। चल सलमान। हम सभी बहनों को मिलकर भारती के पति के लिए दुआ करनी चाहिए, ताकि ये भारती भी खुशी खुशी से व्रत कर सके और उसका पति जल्दी ठीक हो जाए। भारती तो चिंता मत कर, भगवान पे भरोसा रखा बच्चा। मेरा विश्वास है कि आज तेरा पति खुद उठकर अपने हाथों से तेरा व्रत करवाएगा। आज जब चांद उगेगा तो ये तेरा चांद उठ के बैठेगा, तुझे अपने हाथों से पानी पिलाएगा।
भारती, भारती, भारती। भारती, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया भारती। देखो मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया भारती। भारती, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरे पति को ठीक कर दिया। और चिंगारी दीदी, आपका आशीर्वाद फल गया। आपने कहा था ना, आज जब चांद उगेगा ना तो ये तेरा चांद उठ के बैठेगा, तुझे अपने हाथों से पानी पिलाएगा, तेरा व्रत खोलेगा। आपकी बात सच हुई। चौथ माता, आपने मेरा सुहाग को ठीक कर दिया।